यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यही नगर वाराणसी के नाम से जाना गया। कहानी इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत ताकतवर और निर्दयी था। उसके पास बहुत सारे सैनिक और दिव्य हथियार थे, इसलिए आसपास के सभी राजा उससे डरते थे और उससे दोस्ती बनाए रखते थे। जरासंध की दो बेटियां थीं, अस्थि और प्रस्थि। इन दोनों का विवाह मथुरा के राजा कंस से हुआ था। कंस बहुत ही पापी और क्रूर राजा था। उसकी प्रजा बहुत दुखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। जब जरासंध को अपने दामाद की मौत की खबर मिली तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने बदला लेने के लिए कई बार मथुरा पर हमला किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उसे हरा दिया और छोड़ दिया। एक बार जरासंध ने कलिंगराज पौंड्रक और काशी के राजा के साथ मिलकर मथुरा पर हमला किया। श्री कृष्ण ने तीनों को हरा दिया। जरासंध तो भाग गया, लेकिन पौंड्रक और काशी के राजा मारे गए। काशी का नया राजा, जो पिछले राजा का बेटा था, श्री कृष्ण से बदला लेना चाहता था। वह जानता था कि श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और उनसे श्री कृष्ण को खत्म करने का वर मांगा। भगवान शिव ने कहा कि कोई और वर मांग लो, लेकिन वह नहीं माना। तब शिवजी ने एक भयंकर राक्षसी कृत्या को अपने मंत्रों से बनाया और उसे काशी के राजा को दे दिया। शिवजी ने कहा, यह कृत्या जिस दिशा में भेजी जाएगी वहां का नगर जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी ब्राह्मण भक्त पर मत छोड़ना, वरना इसका असर नहीं होगा। यह कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। उधर जब श्रीकृष्ण ने कालयवन नाम के राक्षस को मारा, तब वे मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। काशी के राजा ने कृत्या को द्वारका की ओर श्रीकृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि श्रीकृष्ण एक ब्राह्मण भक्त है, इसलिए कृत्या द्वारका जाकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसके बाद श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, जो आग उगलता हुआ कृत्या की ओर गया। कृत्या डरकर जान बचाने के लिए काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता रहा और काशी पहुंचकर कृत्या को भस्म कर दिया, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी नहीं रुका और उसने पूरी काशी को भी जला दिया। कुछ समय बाद वारा और अस्सी नाम की दो नदियों के बीच यह नगर फिर से बसा, इसलिए इसका नाम पड़ा वाराणसी। इस तरह काशी ने नया जीवन पाया और वाराणसी बन गई।